नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या होती है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। इसमें स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर संयम पूर्वक व्रत किया जाता है, जिससे मुनि पद प्राप्त होता है। इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। माघ मास की आखिरी तिथि को अमावस्या पड़ती है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या फिर माघ अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा की जाती है। तो बंधुजनों, चलिए आज हम मौनी अमावस्या व्रत कथा की कथा सुनते हैं। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कांचीपुरी में एक ब्राह्मण निवास करता था। उन ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके अपने सबसे बड़े पुत्र को बेटी के लिए वर खोजने भेजा। उस समय एक पंडित जी ने पुत्री गुणवती की जन्म कुंडली देखकर बताया कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुन ब्राह्मण ने पंडित जी से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? उस पर पंडित जी ने बताया कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य दूर होगा। पंडित जी ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उन्हें पहले प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उन्हें यहाँ बुला लो। ब्राह्मण देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का एक परिवार रहा करता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोली कि माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ खा नहीं लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुन दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सास के पूछे जाने पर बहुओं ने कहा कि हमारे सिवाय और कौन बहार सकता है, इस काम को करने कौन आएगा? लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। इस दौरान सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी।
सोमा ने दोनों भाई बहन की श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहू से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। इसके बाद सोमा उन दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुर पहुंच गई, जिसके दूसरे दिन ही गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा ने उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल की छाया में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया और उस पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं लगाई, जिसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक तुरंत जीवित हो उठे। जिस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने गुणवती के पति और सोमा धोबिन के पति पुत्र और जमाता की आयु लंबी की, उनके आशीर्वाद से उनका घर परिवार स्वस्थ हुआ, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले या जिसके द्वारा इस कथा का महत्व कोई और भी सुने, उसके घर परिवार को, उसके पुत्र को, उसके पति को, सभी की आयु लंबी करे और उसके घर को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बंधुजनों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और यदि कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।